प्रश्न 23। सरल कीजिए। प्रश्न 23 का पहला है 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/3। तो प्रश्न है 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/3। तो बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब कि गुना में है। तो यहाँ पे 2 यानी आधार दोनों का बराबर है, यानी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। घात अलग अलग है और गुना में है। तो क्या होता है, जब गुना में हो और आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2/3 जोड़ 1/3, यानी घात को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो 2 का घात 3 लघुत्तम लेंगे। देखिए 2/3 जोड़ 1/3, तो 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। और 2 तो दोनों का हर बराबर है, 3 है, उसका लघुत्तम 3 हुआ। तो जो अंश में है उसी को लिख देंगे, यानी 2 जोड़ 1, 2 जोड़ 1। तो इसका उत्तर आ गया 2 का घात 2×1 3/3। 2 का घात 3/3, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी ये हो गया 2 का घात 1 3/3। 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 2 का घात 1 हो गया। तो 2 का घात 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। प्रश्न दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है 3 का घात 1/5, 3 का घात 1/5 और पूरा पे घात है 4। इस तरह से प्रश्न है। तो 3 का घात 1/5 है और पूरा पे घात 4 है, यानी घात पे घात है। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं। तो 1/5 गुना 4, यानी घात को गुना कर लेंगे यहाँ पे। तो 1/5 गुना 4 हो जाएगा घात। तो कितना हो गया, 3 का घात 4/5। 3 का घात 4/5 हो गया इसका उत्तर। यानी इसका उत्तर क्या होगा, 3 का घात 4/5। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 3 का घात 4/5। तो 4/5 को इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, एक ही बात है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं तो भी सही होगा, ऐसे भी लिखिएगा तो भी सही होगा। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में है 13 का घात 1/5, 13 का घात 1/5 गुना 17 का घात 1/5। यह है प्रश्न। 13 का घात 1/5 गुना 17 का घात 1/5। तो बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब गुना में है। तो यहाँ पे 13 का घात 1/5 है और गुना बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुना में है। 17 का घात 1/5। तो
दोनों का घात बराबर है, 1/5 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है। तो इसको कैसे लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 13 गुना 17, 13 गुना 17 का घात 1/5। इस तरह इसको लिख लेंगे, 13 गुना 17 का घात 1/5। दोनों को कोष्टक में ले लेंगे और घात में 1/5। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा? 13 को 17 से गुना करेंगे तो देखिए 17 तिया 51, एक लिख लेंगे, 17 तिया 51, हाथ में रहा 5। 17 गुना 1 17, 17 5 22, 17 5 22, यानी कितना आ गया? 221। कितना आ गया? 221। तो 221 का घात हो जाएगा 1/5, 1/5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 221 का घात 1/5। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में है 7 का घात 1/5, 7 का घात 1/5 बटा 7 का घात 1/3। तो 7 का घात 1/5 बटा 7 का घात 1/3, यानी 7 का घात 1/5 को 7 का घात 1/3 से भाग देना है। तो आधार बराबर है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है। तो घात को घटा लेंगे, यानी लिख लेंगे 7 का घात 1/5 माइनस 1/3। तो 1/5 में से 1/3 को घटा लेंगे, क्योंकि जिससे भाग दिया जा रहा है उसको घटा लेंगे। 7 का घात 1/3 से भाग देना है, तो 1/3 को घटा लेंगे। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे 7 का घात, अब लघुत्तम लेंगे तो 5 और 3 का लघुत्तम, 5 तिया 15, 5 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 5 तिया 15। तो 5 तिया 15, तो 3 गुना 1 3 माइनस 3 पचे 15, तो 5 गुना 1 5। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 7 का घात 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा है 3 से और बड़ा संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, यानी -2/15 आ जाएगा इसका घात। 7 का घात कितना आ जाएगा? -2/15। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, बराबर 7 का घात -2/15। इस तरह लिख लेंगे, 7 का घात -2/15। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का घात -2/15। तो माइनस को हम बीच में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 7 का घात इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस माइनस को बीच में लिख लिए हैं। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे।